जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। नवरात्रि के 9 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो ये 9 दिन अपने जीवन में खाली मत जाने देना। जो नहीं पाया वो सब पा सकते हो आप। क्या है वो रहस्यमय दिन? आज की वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि 9 दिन की जो अखंड तपस्या है उसे कैसे पूर्ण करना है। मां को तो प्रसन्न करना ही करना है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अगर हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हमें वो दिव्य कृपा प्राप्त होती है जिसकी हम आशा रखते हैं। पहली बात, हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में एक इच्छा जरूर प्रकट रहती है कि मैं कब हनुमान जी के दर्शन करूंगा, क्या मुझे हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, क्या मैं उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता हूं या उनके वीरों की कृपा को प्राप्त कर सकता हूं, क्या अष्ट नवनिधि के दाता है वो, क्या उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो सकती है। अगर आपके मन में ये रहस्य जुड़ा गया है तो इस वीडियो के माध्यम से आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है। क्या करना है, किस प्रकार का कार्य करना है? सबसे पहले काम, आपको एक काम करना है। क्या करना है कि आपने एक मंत्र, वो मंत्र आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है जिस मंत्र का जाप आप करना चाहते हो। वो मंत्र 9 दिन अखंड उस मंत्र की तपस्या करनी है आपने। उस मंत्र की तपस्या करने के बाद भी अगर आपको सिद्धि ना मिले तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं 101% आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। क्या है वो मंत्र? नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। आपको पता है कि हनुमान जी की इस मंत्र की जो भक्त उपासना करता है उसका तो जीवन तो बदलता बदलता है। साथ में ऐसे समय पर जब रावण जैसा मरने में नहीं आ रहा था तब भगवान राम ने भी माता के नवरात्रे रखे अश्विन मास। और जैसा कि आपको पता है कि चैत्र मास की नवरात्रि आ रही है, ये हमारे लिए पावन है। ऐसे समय पर अगर हम एक रुद्राक्ष की माला ले लेते हैं या फिर मूंगे की माला ले लेते हैं, लाल वस्त्र धारण कर कर नित्य, जैसे कि नाम है नवरात्रि, मानो ये रात्रि हमारी है, दिन आपका है। दिन में आप सामाजिक कार्य जो अपने कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन नवरात्रि, रात्रि का समय माँ और बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। रात्रि के समय पर आपके पास समय, कई भक्त जैसे कह देते कि हमारे पास तो समय नहीं है, आपने तो बहुत ज्यादा लंबा लेंथी बता दिया। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। वेदी अगर आप लगाना चाहते हो माँ की, वो लगाइए, नहीं लगाना चाहते ना लगाइए। कलश स्थापित कीजिए, राम दरबार जो है कलश के आगे रखिए। उसके बाद जो है मंत्र की माला का जाप जो है शुरू कर दीजिए। रोज की कितनी माला करनी है? जितनी आपकी लिमिट है। नवरात्रि में जैसे आप और दिन जाप करते हो, जैसे आपने मान लीजिए नॉर्मल दिनों में आप जाप कर रहे हो, उसकी वो प्रॉफिट जो है आपको एक नॉर्मल रूप में मिलता है, लेकिन नवरात्रि में वही प्रॉफिट 1000 गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि के अंदर, शिवरात्रि के अंदर अगर जो भी कोई गुप्त रात्रि के अंदर अगर कोई भी जाप करता है उसका प्रॉफिट जो है कई हजार गुना बढ़ जाता है। और वो प्रॉफिट उसके जीवन में कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। आपने मूंगे की माला लेना है, सवेरू को और गौमुखी के अंदर जाप करना शुरू कर देना है। शुरुआत में आपके अंदर दिलचस्पी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन 9 दिन की अखंड तपस्या आपको सिद्ध कर सकती है, आपके मंत्र को सिद्ध कर सकती है, आपको समाज में एक प्रतिष्ठित प्राणी का दर्जा दिला सकती है और आपका नाम रोशन हो सकता है। मान लीजिए आप रात्रि, कई लोग सो के रात्रि में 4 घंटे 3 घंटे कुछ भी तो आप मान लीजिए आपने बैठ गए आप 10 बजे से लेकर आप 2 बजे के बीच में, आप वैसे भी तो मोबाइल चलाओगे, वैसे भी 2 घंटे आप मोबाइल चलाते हो, तो आप अपने मोबाइल को अपने से दूर ही रखना, मोबाइल को नजदीक मत रखना। एक कुशा का आसन लेना और स्नान आदि कर धोती वगैरह पहनकर उसके दौरान जो है आपने जिस प्रकार से मैंने शुरू में बताया है, मूंगे की माला से ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस प्रकार का आप जाप करते रहिए। शुरुआती समय पर ये जो जाप है आप जो है उच्चारण रूप में कीजिए और उसके बाद नीमन स्वर में आ जाइए। फिर धीरे धीरे ये जाप ऐसी गुप्त अवस्था में आ जाएगा जो आप मानसिक जाप के रूप में आ जाएगा। फिर लोगों को आप पता भी नहीं लगेगा कि आप जाप भी कब कर रहे हो। आप अपने मन में बैठे बैठे भी जाप करते रहोगे, तब भी आप रोज की माला का नियम बना लीजिए कि मैं रोज जो है 51 माला करूंगा, प्रतिदिन 51 माला करूंगा, प्रतिदिन मेरी रात्रि के अंदर 51 माला होगी। और जिस दिन जो है नव पुराण हो जाता है, जिस दिन पूर्ण हो जाती है सिद्ध रात्रि की जो रात्रि होती है, मतलब सिद्ध रात्रि, सिद्ध की अधिष्ठ सुपर रूपम दात्री, मान लीजिए आपके ऊपर हर प्रकार की कृपा देने वाली मां। देखो, भगवान, आपको पता है कि हनुमान जी को भी चिरंजीवी होने का वरदान जो है माता जानकी की तरफ से प्राप्त हुआ है।
तो आप ये कैसे मान नहीं सकते कि आप नवरात्रि में जाप कर रहे हो और हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, हनुमान जी की उपासना कर रहे हो। और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता किसने बनाया उनको? वो भी माता जानकी ने बनाया। माता जानकी ने स्वयं उन्हें आदेश दिया कि लव और कुश को अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा प्रदान कीजिए, और आज आपने ये कृपा लव और कुश को दी है। इसके बाद जीवन में आप एक दाता के रूप में कमाओगे। इसलिए अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये बात याद रखना कि आज उस कृपा को प्राप्त कर कर आप माँ के नवरात्रि के समय पर हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रार्थना ना स्वीकार होए। मैं कहता हूं कि 1000% आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपको इस मंत्र की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। ये मंत्र जैसे कि ओम हम जो ये है, जो ये बीज मंत्र है, ये बीज आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होएगा, वहां से अंकुरित होने लग जाएगा, और जैसे जैसे अंकुरित होएगा आपके अगले चक्रों तक प्रभावशाली रूप में आएगा, और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न होगा। और ये कभी आप सोचो कि आज मैंने, क्या आप 10 किलो आटा लाते हो तो क्या एक दिन में उसको खत्म कर देते हो? नहीं करते ना, उसमें भी तो समय लगाते हो ना। क्या पूरे संसार का अन्न एक दिन में खाया जा सकता है? नहीं खाया। अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो स्वयं परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा स्वयं चाहे तो आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है, आपका तिलक कर सकते हैं, लेकिन आप जिस मन से चाहते हो कार्य करना, कि आप चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना, तो इससे बड़ा मौका और इससे बड़ा अवसर आपकी लाइफ में और नहीं आ सकता। ऐसे समय को भैया हाथ से मत गुजरने देना। अगर ये समय आपका हाथ से जाता है तो बहुत सारी लाइफ के अंदर अचीवमेंट जो है आप खो सकते हो। कहते कि हे बाबा, हम भाग्यवान तो नहीं है, हमारे हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन हम इतने भी दुर्भाग्यवान नहीं है कि अगर हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो इससे बड़ा भाग्यवान हम और कोई नहीं हो सकता। अगर आप नवरात्रि में बैठकर हनुमान जी की उपासना कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो सबसे बड़ा भाग्यवान तो मैं भी हो गया, कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करी और कुछ करने का विचारधाराएं अपने अंदर जो है सेट करी। अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कर देते हो और 10 लोगों में से अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर उपासना करता है तो उसका कमीशन आप भी प्राप्त कर सकते हो। आपने हनुमान, ये इसको कहते हैं अज्ञात रूप की भक्ति। एक होती है ज्ञात रूप की भक्ति, एक होती है अज्ञात रूप की भक्ति, जिस बात का हमें पता ही नहीं है और हमारे घर में प्रॉफिट आ रहा हो, हमारे घर में प्रॉफिट आ रहा हो कृपा से, तो ये अज्ञात रूप की भक्ति से ही आपको प्राप्त हो सकता है। आज ही 19 तारीख से लेकर 27 तारीख का जो प्रभावशाली जो समय है अपने हाथ से नहीं गुजरने देना है, और हनुमान जन्म महोत्सव तक इस मंत्र को कंटिन्यू रखना है, इस मंत्र को कंटिन्यू रखना है। इतनी ही मालाओं के जाप के साथ माता की 14 आएगी, उस दिन भी आपको हवन करना है। हनुमान जन्म महोत्सव पूर्णिमा पे आएगा, तो जो कि चैत्र मास की पूर्णिमा होती है, ये बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ऊर्जावान होती है। और उसके बाद आप देखना कि स्वयं आपको लगेगा कि जिस जगत जननी की आप समय पर आपने उपासना करी है और हनुमान जी की कृपा आपके अंग संग आपको महसूस होगी। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप किसी को अपना गुरु बना सकते हो, जैसे भगवान शिव को, माता रानी को अपना गुरु बनाकर, गुरु मंत्र अगर उनका कोई सिद्ध है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो अपने गुरु का मंत्र का जाप कर कर आप इस उपासना को कीजिए और फिर देखिए आपके ऊपर कृपा नहीं मिलती तो फिर मुझे कहना। तो बोल रहा हूं जय सीताराम, जय माता दी।